एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे हमें दूरी दी हो, समय दिया हो और चाल दी हो, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे भी होंगी हमेशा ही एक फॉर्मूले का यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। या इसको इंग्लिश में बोला जाता है, चाल को बोलते हैं स्पीड, स्पीड बराबर दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, और समय को बोलते हैं टाइम। ये इसको शॉर्ट में बोला जा सकता है S इज इक्वल टू होता है D/T, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो, इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसको मैं एक फिगर के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई रेलगाड़ी यहाँ पे है स्टेशन A और यहाँ पे है स्टेशन B, और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे देखो 360 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे मैं 360 किलोमीटर लिख देता हूँ। इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 360 किलोमीटर। अभी रेलगाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है। तो इसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक समान चाल का मतलब क्या हो गया? एक समान चाल का मतलब हो गया कि जितनी स्पीड रेलगाड़ी की यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी और उतनी ही यहाँ पे होगी। मतलब A से B तक उसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे आप गाड़ी में देखते होंगे तो गाड़ी की स्पीड कभी होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सीधी रोड है तो वहाँ पे तो स्पीड समान होती है लगभग, बट जब मोड़ आ जाते हैं तो उस कंडीशन में कभी 50 होती है, कभी 40 होती है, कभी 30 होती है, फिर आगे गड्ढा आ गया तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है, कभी 0 भी हो जाती है, कभी 5, 10 ऐसे होती है, ठीक है। बट इसमें हमें दिया है कि एक समान चाल है। एक समान चाल का मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। 50 है तो 50 ही रहेगी, 40 है तो 40 ही रहेगी, 30 है तो 30 ही रहेगी, ठीक है। तो स्पीड, ये समान चाल तो हमें नहीं पता, तो इसको हमें अपनी तरफ से कुछ मानना होगा कि मान लीजिए जो चाल है वो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने अपनी तरफ से मान ली। तो पहली चीज़ तो ये होगी। तो देखो, फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, तो इसको ध्यान में रख के आपको चीज़ें निकालनी है। तो ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो क्या है, दूरी है, ये क्या है, चाल है। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, चाल भी मिल गई, दूरी भी मिल गई, अब मुझे समय चाहिए, ठीक है। तो समय कैसे निकालेंगे उसको हम आगे देखेंगे। देखो, इतनी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पे इसमें आगे क्या दिया है, यदि यह चाल, ये जो चाल है, देखो चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। ये जो चाल है ये क्या हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी अधिक और कम की बात की जाएगी तो हमेशा या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर अधिक है तो अधिक के लिए हमेशा ही प्लस करेंगे, और अगर कम होता है तो कम के लिए हमेशा ही माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो अधिक के लिए इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब जो चाल है वो क्या होती, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए चाल तो मैंने x मानी है, तो मान लीजिए चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 5 किलोमीटर अधिक होगी तो अब कितनी हो जाएगी, मतलब 50 में 5 जोड़ेंगे तो तभी तो कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बट यहाँ पे चाल तो हमें पता नहीं है, तो इसमें हमने जैसे यहाँ पे 50 + 5 किया वैसे यहाँ पे x + 5 किया, तो ये होगी, ठीक है। अब देखो ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाल 1, या इसको स्पीड 1 कर देता हूँ। ये हो जाएगा मान लीजिए S1 और ये हो जाएगा मान लीजिए S2। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कौन सी चाल है और ये कौन सी चाल है। तो ये पहली चाल है और ये बाद वाली चाल है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या दिया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती, ठीक है। अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं पता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइम भी नहीं पता है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम को भी हमें अपनी तरफ से कुछ मानना होगा। मान लीजिए जो समय है
तो ये S1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1, मतलब जो पहला टाइम, पहले का जो टाइम है वो हमने T1 मान लिया। तो इसको y मान लो, मान लीजिए ये है y घंटे, मान लीजिए y घंटे लेती है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई स्पीड तो तब टाइम कितना हो जाएगा, मतलब जो T2 है वो क्या हो जाएगा, इसमें दिया है कि 1 घंटे कम समय लेती। देखो पहले कितना टाइम ले रहा था वो, y घंटे ले रहा था, अब इसमें से 1 घंटे कम कर देंगे, तो कम के लिए मैंने बोला था माइनस का यूज़ करते हैं, तो y माइनस 1 घंटे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना दी। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज़ हम इसमें करेंगे, तो फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है, चाल या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पर समय लिख देता हूँ मैं, टाइम। तो पहले हम S1 से शुरू करेंगे, या जो पहले का टाइम है, पहले का समय है और पहले का दूरी है, पहले उससे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो S1 क्या है, अगर मैं यहाँ पे S1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे T1 लेना होगा और यहाँ पे भी मुझे D1 लेना होगा। अब देखो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम ही है। डिस्टेंस सेम कैसी है, इसको रीजन में आपको अभी दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो स्पीड, तो अगर मैं पहले के लिए निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे S1 कर दो, यहाँ पे D1 कर दो, यहाँ पे T1 कर दो। तो S1 क्या है, x माना है मैंने, तो यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर दूरी कितनी है, देखो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको टोटल जाना है, तो दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है, तो दूरी हो जाएगा यहाँ पे 360, तो ये मैंने 360 कर दिया, ठीक है। अब बटे में टाइम कितना है, जो पहला टाइम है वो हमें निकालना होगा, तो पहला जो टाइम है वो y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 बना सकता हूँ, तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। वैसे ही हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब S2 के लिए निकालेंगे, तो दोबारा फॉर्मूला तो ये वही होगा, तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, S2 बराबर होगा D2 अपॉन T2, ठीक है। तो S2 कितनी है, देखो यहाँ पे जो S2 है ये हमने निकाल दी x+5, तो ये हो जाएगा x+5, ठीक है, बराबर D2। डिस्टेंस कितनी है, देखो डिस्टेंस तो उस कंडीशन में भी यही होगी क्योंकि रेलगाड़ी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। अब देखो सिर्फ अंतर कहाँ पे आ जाता है, अंतर ये आ जाता है कि स्पीड अगर थोड़ी हम बढ़ा दें तो टाइम कम लेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की कि पहले एग्जांपल के लिए स्पीड 50 थी, तो अब हमने स्पीड क्या कर दी, 55 कर दी। अब देखो 55 अगर हमने स्पीड कर दी तो टाइम भी कम लेगा, तो स्पीड हमने बढ़ा दी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, जबकि डिस्टेंस दोनों कंडीशन में 360 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। तो जो D2 है वो कितना होगा, D2 भी होगा 360, और T2 कितना है, जो दूसरी कंडीशन में टाइम ले रहा है वो है y-1, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ y-1, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होगी। अब इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो ये होगी हमारी समीकरण 2। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे x भी है y भी है, मतलब दो वेरिएबल हैं, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसको एक ही वेरिएबल में चेंज कर दो। तो एक ही वेरिएबल में कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इक्वेशन 1 यहाँ पे देख रहे होंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे है 360/y, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से x की वैल्यू रखने पर, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 360/y, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 360/y प्लस 5 बराबर हो जाएगा 360/y-1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब हर समान करेंगे तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे y से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे भी गुणा करेंगे, यहाँ पे भी गुणा करेंगे। ये चीज़ तो आपको आती होगी और ये चीज़ मैं अच्छे से पिछली वाली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आया, y कॉमन आया, तो यहाँ पे होगा 360 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 360/y-1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका गुणा इसके साथ में होगा और इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस 5y इंटू y-1, ये हुआ।
अब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 360y। अब इसको सॉल्व करेंगे, या एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो एक चीज़ हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 360 है, ये 5 है, ये भी 360 है, मतलब ये पूरा जो नंबर है इसको मैं 5 से काट सकता हूँ। तो काटेंगे तो हमारा आंसर तो ईजी हो जाएगा, बट इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तो 360 का गुणा पहले y के साथ में, फिर -1 के साथ में, तो ये हो गया। अब 5y का गुणा इसके साथ में, तो 5y², फिर इसका इसके साथ में, तो ये हो जाएगा -5y। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -360y बराबर हो जाएगा 0। अब y की सबसे बड़ी पावर तो ये है, तो 5y² हो जाएगा। उसके बाद y की 2 पावर कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में काट दिया, बचा क्या, एक तो -5y बचा और एक बचा -360। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं 5 यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ। देखो अगर मैं 5 कॉमन लूँगा तो 360 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 360 को 36 गुणा 10, और 36 गुणा 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 गुणा 5 गुणा 2। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचा, 36 दूनी 72, तो यहाँ पे बचा टोटल 72। देखो मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे y² बचा, यहाँ पे y बचा, और यहाँ पे 72 बचा बराबर 0। अब ये नीचे चले जाएगा, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 बराबर 0, या तो ये 0 के बराबर होगा, या ये ब्रैकेट y² -y -722 ये 0 के बराबर होगा। तो 5 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल हो गया। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, केवल ये नंबर ही यहाँ से मिलेगा। तो बस इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे 72 के क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। 6 से शुरू कर दो, यहाँ पे होगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे होगा 4 से जाएगा तो यहाँ पे मैं 3, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 1। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर मैं ये जो 4 है इसको अगर मैं 2 × 2 लिखता हूँ तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, यहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसको भी देखो 72 को पूरा ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हाँ देखो एक काम हो सकता है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9। तो 72 को मैं 8 × 9 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 9 72, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ, 8 और 9 को घटाता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, बट मुझे -1 चाहिए। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसके आगे मैं माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 9y और 8y। तो -y को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इससे ये घटाएंगे तो यही वापस मिलेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में है y², यहाँ पे है -72। अब पेयर बनाना स्टार्ट कर दो, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। तो यहाँ से y कॉमन, तो y -9 यहाँ पे बचा, यहाँ पे +8 कॉमन, तो यहाँ पे भी y -9 बराबर 0। अब y -9 और एक होगा y +8 बराबर 0। तो या तो y -9 बराबर 0 के होगा, या y +8 बराबर 0 के होगा। तो यहाँ से मैं y बराबर, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, तो y बराबर 9 और y बराबर हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू क्या मानी है हमने, y माना है हमने टाइम। तो जो टाइम है वो तो माइनस में, टाइम तो कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बट यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 9। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो मैं समीकरण 1 से निकाल सकता हूँ। समीकरण 1 है यहाँ पे, x बराबर है 360/y। तो y की वैल्यू हमारे पास है, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 360/9। तो कितना होगा, 9 चौको 36, यानी x बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यही रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो लास्ट में ये भी लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।